रहे हैं, सभी समाजों का नाम ले, सभी समाज में आप देखते हो तो उनको क्या है कि हर व्यक्ति को एक पद की लालसा होती है। कई व्यक्ति सिर्फ पद के कारण से हमारे से नहीं जुड़ पाते। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ जो एक विचारधारा थी वो अब से लेके लास्ट तक रहेगी आगे तक। लेकिन इसके अंदर जैसे महेंद्र सिंह जी ने भी बताया कि क्रियान्वित हम अलग अलग मोर्चे बना रहे हैं, इसमें संगठन को मजबूत करने के लिए संघ बना रहे हैं, गुरुकुल बना रहे हैं, सेनाएं बना रहे हैं, मृत्यु भोज वाली अलग कर रहे हैं, गहने वाले अलग कर रहे हैं, ऐसे करके 8-10 महिला विंग की भी 50% पूरी भागीदारी रहेगी पूरे भारतवर्ष के अंदर। अभी हमारा दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ पिछले 10 या 12 महीनों में एक उन्होंने उपलब्धि हासिल की, वो ये है कि करीब 5 राज्यों के अंदर दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के कई प्रोग्राम हुए। ये तो लॉकडाउन था, वरना 10-15 प्रोग्राम अभी तक और हो चुके होते, जिसमें मध्य प्रदेश राजपूत सभा भवन जो उज्जैन के अंदर है वहां पर भी हुआ है, दिल्ली के महाराणा प्रताप भवन के अंदर हुआ था, चित्तौड़ के अंदर हुआ था, बिरजारी छोटा सा गांव है वहां पे सुरेंद्र सिंह जी उन्होंने अपने यहाँ पे प्रोग्राम करवाया था, शांति बाग में हुआ, केसर बाग, ऐसे कई है प्रोग्राम हुए। और उनसे निकल के आप जैसे आप सभी लोगों के सामने ये भी कंफर्म हुआ है कि इनके कारण से कई रिश्ते भी हुए। और एक चर्चा का विषय बना है ये राजपूत समाज के अंदर दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की सोच थी, और वो वास्तव में क्रियान्वयन लोगों की एक सोच है, ये कहीं ना कहीं उनके साइड वो अटैक करता है कि नहीं यार दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ सिर्फ राजपूत विधि में काम कर रहा है। अब हमारे को इसके अंदर जैसे अलग अलग विधि बनानी पड़ रही है, इसके भी एक कारण रह गया, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हर आदमी को पद की लालसा होती है। पद का मतलब हम चाहते हैं कि राजपूत समाज घर घर तक जाए, गांव गांव तक जाए। अरे हर गांव हर गली से एक युवा निकल के आए जिसकी ये विचारधारा है कि नहीं हमारे समाज की जो रीति थी उसको कुरीति बना दी, जो प्रथा थी उसको कुप्रथा बना दिया, जो रिवाज था उसको कुरिवाज बना के हमारे हम क्या कि उस धैर्य को उस लाइन को छोड़ नहीं पा रहे आज तक। वही टाइम में ये हुआ करता था कि जैसे बेटी घर से विदा होती है तो उसके अंदर सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग करते थे, लेकिन जो 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 राजपूत समाज के पास में पैसा आता गया या उसकी वो मजबूरी बनती गई पैसे वालों के कारण से कि वो दिखावे के रूप में इतना बड़ा भी वो रूप ले लिया कि आज हम देखते हैं कि छोटा सा प्रोग्राम होता है सगाई का भी, उसके अंदर 50 आदमी तो सामने वाले से आ जाएंगे, 150 आदमी वो बोलेंगे, करीब 5-7 लाख रुपए दोनों तरफ से कम बता रहा हूँ मैं 5-7 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, कुछ भी नहीं खाया पिया लोग चल देते हैं। तो ये साधारण सा भी तो हो सकता है। एक ये आती है कि जैसे कहीं पर भी होती है तो बोले एक बच्ची है कि अगर अपन सगाई करने जाते हैं तो एक डिमांड आजकल चलती है कि नहीं साहब का काकी सा के भी काको सा के भी चैन रंगूठी आनी चाहिए, चाहे दादी सा के भी आनी चाहिए। ये क्यों भाई? एक कभी आप लोगों ने सोचा है इस बारे में विचार किया कि लड़की से या लड़की के घर वालों से अपन ये मांग क्यों कर रहे हैं? सिर्फ ये ये डरना अपन ने देखा एक दूसरे का करते हुए इसलिए कर रहे हैं ना, लेकिन इसके पीछे लॉजिक तक आज जड़ तक कोई नहीं गया कि अपन ये कर क्यों रहे आखिर। अपन उनमें दंड थोड़ी मांगते हैं। आज भाई लड़के की अगर सगाई, बच्चे की सगाई हो रही है तो उनके परिवार वालों को भी तो खुशी हो रही है ना। तो आपके अगर काकी सा या दादो सा या काको सा है तो आप सोने की चेन बना के दो ना, पहनाओ ना उनको कि नहीं मेरे बच्चे की यहाँ सगाई हुई है, ये मेरी तरफ से आप लो। नहीं होगा 1% भी नहीं उस समय मुकर जाए। क्यों? जवारी का जैसे एक बहुत छोटा सा मुद्दा है कि जवारी भी बंद करो। आप जैसे मान लो बच्चा है या बच्चे के पिताजी है काको से वहां तक तो सीमित है, लेकिन पूरा गांव आता है या 50 या 150-200 आदमी आते हैं, कहीं तो ये भी पता नहीं कि आए और खाना खा के चल दिए, उनको खुद भी नहीं पता कि कोई बारात में आया था। लेकिन वो 10 या 20 रुपए जो जवारी के होते हैं वो कई बार गांव में विवाद का कारण भी बन जाते हैं। कई बार कहते हैं कि भाई मेरा पोता आपकी बारात में गया था और आपने मेरे पोते की जवारी नहीं ली, ये लो साहब 10 रुपए। वो 10 रुपए उस गांव के वो उन दोनों परिवारों में मतभेद पैदा कर देता है। तो ये कुप्रथाएं तो समाज के अंदर खूब है, लेकिन इनको छोड़ने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए युवाओं को जैसे संगठन ये चल रहे हैं, इनको वास्तव में आगे आना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने सभी ने मिलकर ये जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी कम नहीं है, जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि पूरे भारतवर्ष में राजपूत समाज का दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ है, 5 राज्यों में तो हमारा है। महाराष्ट्र में भी मेरी बात चल रही है, मुंबई में जल्दी वहां पर भी दहेज विरोधी का प्रोग्राम करवाएंगे। लेकिन प्रोग्राम करवाने से ही मतलब नहीं है। आज तक जितने भी राजपूत समाज के प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर मंच लगते हैं, जयंतियां मनाओ, चाहे किसी की भी जयंती हो, अपने महाराणा प्रताप, दुर्गादास, वीर अकबर सिंह जी की किसी भी समाज का अपन जयंती मनाते हैं। जयंतियां मनाए, राजपूत समाज के भामाशाहों को बिठाते हैं, राजनेताओं को बुलाते हैं, उनके माला पहनाए, 2 तालियां बजा दी, वो गोड़ मतलब वो कह के चले गए। अब साल भर बाद में फिर वही जयंती आएगी, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? जो आपने 3 या 4 घंटे समाज के उन लोगों को वहां पे बिठाया, वो समाज को क्या देके जा रहे हैं? मेरे तो आज तक ये समझ में नहीं आई, और वास्तव में नहीं आ रही मेरे समझ में।
हर बार अपन 50-60 साल से देख, मैं भी करीब 50 साल का होने वाला, मैं 50 साल से ही देखता रहूँ, ये जयंतियां मना रहे, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं, तो इनका औचित्य क्या निकलता है। अभी हमारे उगर सिंह जी की जयंती की थी, वहां पे मैंने निवेदन किया बार बार में कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ दहेज विरोधी संघ की तरफ से कहना, लेकिन वहां पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी वो एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने साहब नहीं बुलाया मेरे को वहां पे, कोई बात नहीं, लेकिन ये समाज की विचारधारा हम लोगों को बदलनी पड़ेगी, तो वहां पे जाना पड़ेगा। जैसे कुप्रथा खूब है समाज के अंदर, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक साथ नहीं हो सकता। आज लोग हमारे वजह से भी चर्चा करी कि हंसते हैं, और वास्तव में हंसते हैं, जैसे आपके घर से भी हंसे थे कि ये 3 जना थे, समाज बदल, और वास्तव में बदलेंगे हम। ये दृढ़ निश्चय है कि समाज में बदलाव जरूर आएगा, आ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। लोगों के जो लेते थे ना खुलेआम, जैसे बोली लगती थी, बकरे जैसे बच्चे को वो बकरे को खरीदते हैं, उसी तरह से बोली लगती है कि बच्चा भाई साहब गवर्नमेंट सर्वेंट लग गया